नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी हमें पटना गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में इन लोगों की मांग क्या है। देखिए, 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, लेकिन ये लोग आज पांचवा दिन आज है और सरकार कान में रुई डाल करके सोई हुई है। आइए जानते हैं कि मांगे क्या है इन लोगों की। क्या मांगे है सर आपकी? डॉक्टर बच्चा कुमार राजा, हम लोगों का बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ के ओर से 5 दिवसीय धरना कार्यक्रम यह है, जो दिनांक 22 तारीख से चल रहा है। आज अंतिम रोज है। हम लोगों की बहाली ओपन वैकेंसी के तहत विज्ञापन करके बाज़ाब्ते सिलेक्शन कमेटी से हुई है। अंतर सिर्फ इतना है कि अभी जो वर्तमान में नियमित नियुक्ति हो रही है विश्वविद्यालय सेवा आयोग से हो रही है, और हम लोगों की नियुक्ति विश्वविद्यालय में गठित कुलपति महोदय के द्वारा उनके अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी से हुई है। सारा कमेटी का मेंबर भी सेम ही है, सिर्फ बिल्डिंग का अंतर है। तो और हम लोग करीब 4-5 साल से कार्यरत हैं, कोई 8 साल से हैं, कोई 1 साल से हैं। तो हम लोगों का मांग एक ही है कि जितने आज तक के तिथि में बहाल अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं उसको नियमित किया जाए। यही हम लोगों की मांग है। सरकार के संज्ञान में भी है, कितना बार विधानसभा में भी आवाज़ उठाया गया है। समाधान यात्रा के दरमियान भी हम लोग दरभंगा में, सहरसा में, समस्तीपुर में मेमोरेंडम दिए हैं, और सहरसा में जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले भी हैं कि यह हमारे संज्ञान में है, इस पर हम इसको देखते हैं। तो उसका भी 1-1.5 महीना हो गया है। तो उनसे यही हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों की मांग जायज़ है। जहां आप 10 लाख रोजगार और 10 लाख जो है नौकरी की बात कर रहे हैं, वहां आज हम लोगों के गर्दन पर जो तलवार लटकी हुई है कि हिंदी विषय में और कई विषय में परमानेंट नियुक्ति होकर के विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, तो हम लोगों का कहा जा रहा है कि हटा देंगे। तो ऐसी जो एक तरफ आप नौकरी की बात कर रहे हैं, एक तरफ हटाने की बात कर रहे हैं, इस तलवार को हटा दिया जाए, हम लोगों का सेवा नियमित किया जाए। और हम लोग अभी चाहे उच्च शिक्षा में हो, विश्वविद्यालय में हो या महाविद्यालय में हो, लगातार बैठक में बोला जा रहा है कि अतिथि सहायक प्राध्यापक ही सारे उच्च शिक्षा को संभाले हुए हैं। तो जो आपके उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कायम रखने में कार्यरत हैं और उसको संभाल करके रखे हुए हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि उनकी ज़िंदगी को संभाले, नियमित करें और निर्भीक होकर के शिक्षा ग्रहण करें। नहीं तो जब वो स्वयं असुरक्षित है तो आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे कायम रखेंगे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर सुमन कुमार पोद्दार, प्रधान महासचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ। मैं बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले थे, और समाधान यात्रा पर समाधान करने निकले थे। उन्होंने कहा था कि 20 लाख हम नौकरी देंगे और रोजगार भी देंगे, लेकिन न नौकरी मिल रही है न रोजगार मिल रही है, और जो लोग कार्यरत हैं कॉलेजों में उनको भी हटाया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं सर इस विषय पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आपने जिन शिक्षकों को 3, 4, 5 वर्षों से गेस्ट प्रोफेसर के रूप में आपने नियुक्त किया है, और वो भी यूजीसी मानदंड के आधार पर नियुक्ति दी है, अब उनको हटाने की बात क्यों हो रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार में लगभग 2500 से 3000 अतिथि प्राध्यापक काम कर रहे हैं। 50% महिलाएं अतिथि प्राध्यापिका हैं। वो सबके सब क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। गिरते हुए उच्च शिक्षा को उन लोगों ने गति देने का काम किया है, शिक्षकों की कमी को पूरा करने का काम किया है। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हटाने की बात क्यों हो रही है। आप क्यों कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षक को अस्थायी प्राध्यापक की नियुक्ति होने के बाद हटा दिया जाएगा। मैं ये बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि जब शिक्षक समाज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आज छात्र हमसे पूछ रहे हैं कि माननीय गुरुदेव, क्यों आप लोगों को सरकार हटा रही है। आप तो इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर आपको हटाने की क्यों बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहा हूँ कि ये बात शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, विद्यार्थी भी आने वाले समय में शिक्षकों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे।
कि हमारे अतिथि प्राध्यापकों को क्यों हटाया जा रहा है, जो हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और उनको हटाने की बात हो रही है। ये हमारे छात्र भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो निश्चित रूप से रोड पर आएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहता हूँ कि अभी सत्र चल रहा है, हमारी बातों को आप सत्र में उठाएं और हमें नियमितीकरण की बात करें, अन्यथा 3-4 अप्रैल को हम लोग विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे और उग्र से उग्र आंदोलन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं, MA PhD करके रोड पर बैठे हैं। सरकार की संवेदना कहाँ गई? जो सरकार 10 लाख 20 लाख नौकरी देने की बात कर रही है, आज उनको क्या हो गया है कि वो हटाने की बात कर रहे हैं? तो ये सरकार के प्रबंधन क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। समाज के लोग पूछ रहे हैं कि समाज का विकास कैसे होगा जब यहाँ के शिक्षक भूखा हैं, शिक्षकों की सुरक्षा नहीं है, वो आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छे बिहार और अच्छे समाज का निर्माण करना है तो अतिथि प्राध्यापकों को निश्चित रूप से आपको नियमित करना होगा। हम वादा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक अच्छे बिहार के निर्माण में, उज्जवल भविष्य के निर्माण में, उज्जवल संतति के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। धन्यवाद। कहीं ना कहीं शिक्षकों को यूज करके वो बाहर तो नहीं न कर रहे हैं सर, जो अपनी पूरी जिंदगी इस शिक्षा के क्षेत्र में दी है, अब उसके बाद उन्हें बाहर किया जा रहा है। देखिए, सरकार की जो अभी मंशा है वो हम लोगों को ठीक नहीं लग रही है। सरकार अब अस्थायी शिक्षकों की बहाली की बात कर रही है, तो ये हमारा विश्वास उन पर से उठ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब हम लोगों ने कोरोना काल से लेकर अब तक क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा करने से पूरे बिहार में एक मैसेज जा रहा है कि टैलेंटेड शिक्षकों की जिसकी नियुक्ति UGC मानदंड के आधार पर हुई है, आप उसका यूज एंड थ्रो की नीति आप अपना रहे हैं। शिक्षक इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क पर आएंगे और अपनी बात को मनवाने के लिए हर कोशिश करेंगे। हम बौद्धिक क्रांति करने के लिए तैयार हैं समाज में। मेरा नाम डॉक्टर ललित किशोर, मैं BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।